रमज़ान आते ही दिल चाहता है कि घर में थोड़ा सा खास लगे और सबसे ज्यादा नजर कहाँ जाती है? जहाँ हमारा दस्तरखान। दस्तरखान सिर्फ खाना रखने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ रोजा खोलने दुआएं मांगी जाती हैं और पूरा खानदान इकट्ठा होता है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत से अपने डाइनिंग टेबल को खूबसूरत सजाए, चाहे होममेड रनर हो, चाहे छोटी सी डेकोरेशन हो, चाहे सादा सी लाइट हो, तो पूरा रमजान का माहौल बदल जाता है। महंगी डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से बनी हुई चीजों में जो मोहब्बत होती है वो हर चीज को खास बना देती है। तो इस रमजान अपने दस्तरखान को सादा मगर खूबसूरत बनाए, क्योंकि खूबसूरत डेकोरेशन दिल को भी खुशी देती है और रमजान की फीलिंग को दुगना कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो का, मेरे रमज़ान डेकोरेशन का वेट कर रहे हैं और मेरी रमज़ान डेकोरेशन बहुत लेट हो गई है, जिसकी बहुत सी वजूहत हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जेठ की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरे सारे काम रुक गए हैं। फर्नीचर तो ले आई हूँ लेकिन उसकी सेटिंग अभी नहीं हुई और सेटिंग अब हम कुछ दिनों में करेंगे। लेकिन ये कि मेरी कोशिश यही थी कि मैं रमज़ान से पहले पहले सारी सेटिंग कर लूँ। वो वाला जो है ना, वो हो सकता है कि रमज़ान से पहले ना हो सके, हो सकता है रमज़ान के बीच में करूँ, क्योंकि रमज़ान का भी पता ही नहीं चला और रमजान बिल्कुल सर पे आ गया है। कभी कभी जो टाइम होता है वो उसका गुजरने का पता ही नहीं चलता है। बंदा सोचता रहता है कि मैंने ये काम करने, मैंने वो काम करने, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता और टाइम हम लोगों से गुजर जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी जो बहुत तेजी से गुजर रही है और एक वक्त आएगा पता ही नहीं चलेगा और जिंदगी हमारे हाथों से गुजर जाएगी। इसलिए जो आप लोगों के काम है वो अपने टाइम पे किया करें, ताकि जो है ना आप लोगों को ये पछतावा ना हो कि जिंदगी गुजर गई है और हमारे जो ये वाले काम थे वो हमसे रह गए हैं। और कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन तरीके से गुजारें, ताकि आप लोगों से लोग खफा ना हो, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से बिला वजह खफगियां ना बढ़ाएं। कोशिश किया करें कि हम खानदान में अपने बहन भाइयों में कता ताल्लुक ना रखा करें, क्योंकि वक्त का पता ही नहीं चलता और टाइम गुजर जाता है और ये जो बातें होती हैं ये याद बन के इंसान के जहन में रह जाती है। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगी वो ये टॉपिक है कि हम अपने जो दस्तरखान है उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, उसको कैसे खास बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि हम महंगी चीजें लेके आए, महंगी महंगी चीजों से अपने रमजान की डेकोरेशन करें, क्योंकि हम लोग जो है ना वीडियो देखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी रमजान की डेकोरेशन करें और महंगी चीजें लेके आएं। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि अपने घर को महंगी चीजों से सजाओगे तो तब भी खूबसूरत नजर आएगा। मामूली से मामूली चीजें भी घर में ले आए और उसे साफ सुथरा करके घर को और अपने घर को डेकोरेशन करें। आप यकीन जाने आपका वो मामूली सा घर भी इतना खूबसूरत नजर आएगा कि आपकी नजर नहीं हटेगी। जो सफाई होती है वो निस्फ ईमान होती है। अपने घर को अगर आप साफ सुथरा और नीट रखेंगे तो जरूरी नहीं होता है कि महंगे डेकोरेशन से उसको सजाया जाए, वो सस्ती और अपने हाथ की बनी हुई चीजों से भी खूबसूरत नजर आ सकता है। यकीनन आप लोग मेरी डेकोरेशन का वेट कर रहे होंगे। मेरी रूम डेकोरेशन हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन ये कि जो किचन का मेकओवर है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसकी वीडियो आने वाली है। बहुत सारा काम चल रहा है और उसकी डेकोरेशन की जितनी भी चीजें हैं वो तकरीबन मैंने कंप्लीट कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो अपनी सारी चीजें दिखाऊंगी कि मैं अब किचन को कौन सा रूप देने लगी हूँ, मैं किचन की जो लुक है वो कैसे चेंज करने लगी हूँ और कौन से कलर वहाँ पे लेके आ रही हूँ। ये सारी तफसीली वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह इसी वीक में आएगी और
जैसे जैसे साथ साथ जो जो काम भी करती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी कि मैं कौन कौन से काम कर रही हूँ और कौन कौन से काम रह गए हैं। रमजान तो एहसास ही ऐसा है कि जैसे ही रमजान आता है तो बंदे का दिल जो होता है वो एकदम खुश हो जाता है, एक खुशी का लम्हा होता है। जितनी भी आप लोग टेंशन में हो, लेकिन जब आप रमजान का सुनते हैं तो आपकी जो खुशी होती है वो आपके चेहरे से नजर आ रही होती है। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसा महीना बनाया है जिसमें हम पूरे साल की प्रैक्टिस करते हैं, नमाजों की प्रैक्टिस करते हैं और कलामों की प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम रमजान में बहुत एक्टिव हुए होते हैं, नमाज, रोजा, कुरान पाक की तलावत, तो एक कंपटीशन चल रहा होता है कि हमने कितनी कितनी इबादत करनी है। और ये वाली जो कंपटीशन होती है इबादत वाली, ये काफी टाइम तक हमारे जहन पे रहती है और काफी अरसा हम उसी रूटीन पे चल रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जब रूटीन कम होना शुरू हो जाती है तो अल्लाह की कुदरत देखे ना कि एक और रमजान आ जाता है और हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ये एक रमज़ान स्पेशल डाइनिंग सेट है और ये मैं कहा था मैं 2-3 सेट बनाऊंगी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बना सकी हूँ। जैसे कि मेरा बिजनेस का बिल्कुल स्टार्ट चल रहा है और मेरे पास अभी हेल्पर बहुत कम है। जैसे जैसे मेरा बिजनेस आगे जाएगा इंशाल्लाह चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट रमज़ान में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँ। ये एक रनर है जो इसका साइज़ है वो हर डाइनिंग टेबल पे पूरा आ सकता है। छोटे पे ये हो सकता है कि लटक के आएगा, लेकिन बड़े जगह डाइनिंग टेबल पे रखेंगे तो ये दरमियान में आएगा। ये एक ब्रेड बास्केट है इसकी, इसमें आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ब्रेड ही इसमें रखें, हम रमजान की चीजें भी इसमें रख सकते हैं। एक ब्रेड बास्केट दूसरी है नेट के बगैर है, उसमें भी हम लोग कुछ बहुत सी चीजें रख सकते हैं। एक नेट वाला कवर है, कटलरी का एक छोटा सा मैंने बनाया है और एक जो है ना इसके साथ टिकोजी है कि अगर आप लोग सहरी में इसको मजीद यूज कर सकते हैं। साथ मैंने गिलास के कवर बनाए हैं जो 4 कवर हैं और एक जग का कवर है। तो जो ये मैंने रुमाल बनाए हैं ये नेट वाले, या आप लोग अगर किसी के घर अफ्तारी भेजें तो ये आप अपने डिश पे प्लेट पे डाल के भेज सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा और यूनिक सा डाइनिंग सेट है जो आप लोग अफ्तारी में भी यूज कर सकते हैं, सहरी में भी यूज कर सकते हैं और आपके डाइनिंग टेबल को एक खूबसूरत लुक दे सकता है। खास तौर पे जब आप लोग किसी को अफ्तारी पे बुलाएंगे या सहरी पे बुलाएंगे तो आपके डाइनिंग टेबल को इस सेट से 4 चांद लग जाएंगे। ऐसी चीजें आपको पाकिस्तान में बहुत कम मिलेंगी। ये चीजें मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बाहर की कंट्री से कॉपी करके आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो आप लोगों को यकीनन ये चीजें बहुत पसंद आएंगी और जो भी आपके डाइनिंग टेबल पे ये चीजें देखेगा वो जरूर तारीफ करेगा और आप जो अफ्तारी होगी, अफ्तारी का फंक्शन होगा, उसको ये खूबसूरत से खूबसूरत बनाएगा। अब मैं इसको पैक करने लगी हूँ। अगर किसी ने ये ऑर्डर करना है तो आप लोग मुझे जो है ना DM कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और साथ ही मेरे जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेट आप लोगों को कैसा लगा है। और जो मेरी बहनें स्टिचिंग का काम करती हैं वो उनको एक खूबसूरत सा आइडिया मिल गया है और वो अपने रमजान के लिए इस तरह खूबसूरत खूबसूरत चीजें घर बैठे भी बना सकती है। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के साथ टच रहने के लिए मैंने डाली है। इंशाल्लाह मजीद मैं वीडियो आप लोगों के लिए छोटी छोटी बना के डालती रहूंगी। मैंने अपना मसला आपको बता दिया है कि मेरी वीडियो क्यों लेट हो रही है। मेरी वीडियो भी इसी वजह से लेट हो रही है और मेरे बहुत सारी बहनों के ऑर्डर भी इसी वजह से लेट हो रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि जो जिन बहनों के ऑर्डर चल रहे हैं वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे और मेरी जो परेशानी है इसमें मेरा साथ देंगे। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं रमजान से पहले पहले उनके ऑर्डर दे दूं। अगर किसी वजह से लेट हो जाते हैं तो वो उनसे मैं एडवांस में माजरत करती हूँ, लेकिन पहली कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी सारी सिस्टर्स की ऑर्डर कंप्लीट करके उनको रमजान से पहले ही भेज दूंगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।